जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेम में परम दयाल युगावतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। केष्टोदा ने श्री श्री ठाकुर जी से प्रश्न किया, हे ठाकुर, गीता में है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यांग स्थिति छस्व भारत। इस तरह के और भी श्लोक हैं। शीत, उष्ण, सुख, दुख, भला बुरा, इन सबों का अलग अलग बोध क्या नहीं रहेगा? इसका प्रकृत अर्थ क्या है? इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, इंद्रिय के साथ विषय का योग होने से सत्ता और विषय का बोध प्रस्फुटित होता है। साधारणतः अनुकूल के प्रति अनुराग आता है और प्रतिकूल के प्रति विराग। इसी द्वंद्व के साथ हम चलते हैं, इसीलिए अनुकूल की ओर हम झुकते हैं। प्रतिकूल के प्रति विद्वेष पोषण करते हैं। हम लोग अनेक समय प्रवृत्ति के अनुकूल तथा सत्ता के प्रतिकूल जो कुछ है उनके प्रति आकृष्ट होते हैं और प्रवृत्ति के प्रतिकूल तथा सत्ता के अनुकूल जो कुछ है उनके प्रति द्वेष का पात्र बनकर चलते हैं। ऐसा करने से हमारा बैलेंस नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सब कुछ देखते जाओ, व्यवहार करो, बह मत जाओ, किसी के साथ अपने को विलीन न कर दो, बल्कि सभी को समान रूप से इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के काम में लगाकर इक्वली फुलफिलिंग टू योर एंटिटी समान रूप से अपने सत्ता का परिपूरक बना देने की चेष्टा करो। जहाँ ऐसी संभावना नहीं है वहाँ उन्होंने उसे छोड़ने या निरोध करने के लिए निषेध नहीं किया है। अन्यथा अर्जुन को धर्म युद्ध में प्रवृत्त करने की उतनी चेष्टा क्यों करते? वे साम्य सिद्ध आचरण चाहते हैं। साम्य का अर्थ है अवैकल्य, अच्युत अवस्था। इष्ट से जब मन विच्युत होता है तब वह परिस्थिति का दास बन जाता है। सुख दुख यानी किसी चीज को सत्ता परिपोषणी बना नहीं पाता है। साम्य का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य कड़वा को कड़वा, मीठा को मीठा बोध न करे। वह तो अस्वस्थता का लक्षण होता है। जिसे यथोचित बोध शक्ति नहीं है वह अपमानव है। धर्म करने का अर्थ इंद्रियों तथा बोध विवेचना को निथर बना देना नहीं, वरन धर्म के अनुपालन से वे ताजे तथा तत्पर बन जाते हैं, पर काबू में रहते हैं। विवश या विरोध होने की बात नहीं, तीव्र बोध की जरूरत है, किंतु इसके साथ साथ सहनशीलता चाहिए। यदि स्नायु की स्थिरता नहीं रहे तो हम लोग सुख दुख सब कुछ से ही दिशिहारा व आत्महारा ही रहेंगे और जीवन धारण करने में अनिवार्य रूप से तरह तरह के दुख आएंगे ही। यदि हम लोगों का संग धैर्य नहीं बढ़े तो यही दुख दुर्वह बन जाएगा। इसलिए वास्तविकता को स्वीकार करके सहन शक्ति की बात कही गई है। पुनः केष्टोदा ने प्रश्न किया, हे दयाल, दुख को अनिवार्य के रूप में मान लेना तो मनुष्य के लिए एक तरह की पराजय है। इसलिए विज्ञान के बल पर आज मनुष्य नाना तरह से दुख को अतिक्रम करने की चेष्टा कर रहा है। इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने पुनः कहा, धर्म भी तो वही चेष्टा कर रहा है
धर्म और विज्ञान के साथ तो कोई विरोध नहीं है। मनुष्य के अस्तित्व की धृति को जो पुष्ट करता है वही धर्म है। धर्म का काम ही है अज्ञता तथा अज्ञानता को अतिक्रम करना। पर मनुष्य ज्ञान के राज्य में जितना भी अग्रसर ही बियॉन्ड अज्ञात चिरकाल ही रहेगा और उसके लिए दुख भी रहेगा। यदि मनुष्य वैज्ञानिक यंत्र निर्भरशील होकर दुख को टालना चाहता है तो भी उसके अधीन में विधाता का दान स्वरूप जो सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक यंत्र है अर्थात उसका प्राणवंत देह यंत्र उसका ही सद्व्यवहार क्यों नहीं करता है। इसलिए देह मन को स्वस्थ प्रतिक्रियाशील तथा सहनपटु बनाने के अनुशीलन को छोड़कर वैज्ञानिक अनुशीलन संपूर्णता लाभ नहीं करता है। इस अर्थ में धर्म को ही एक तरह से विज्ञान कह सकते हैं। जय गुरु। आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड पृष्ठ संख्या 211 212। वंदे पुरुषोत्तम।